बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड नाहिद। तो जी आप सब कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी जल्दी जल्दी वही हमारी डेली की रूटीन होती है। देखें जी इस वक्त टाइम क्या हुआ है, अभी तो तकरीबन ये हो रहे हैं जिस 2:15 बज गए, पूरे 2:30 के। लेकिन मेरे हस्बैंड ने आज पकाने का फिर लेट ला के दिया। देखिए ना मैं क्या करूँ। अब आप लोग के कमेंट में तो कोई समझाए तो समझाए, ये टाइम तो खाना खाने का होता है, जिस टाइम वो खाना लेकर आते हैं बनाने का। तो बहरहाल वही वाली बात है, अपने मूड से चलते हैं। हर चीज़ तो फिर लेकर आए चिकन। तो मैंने क्या किया जी, जल्दी जल्दी मैंने इसी फ्राई पैन में जल्दी से ऑयल था, तो मैंने इसमें क्या किया, जल्दी से चिकन को धो के डाल दिया। ठीक है जी। आपको पता है चिकन को धोने में भी टाइम लगता है ना। अगर एक बंदा ले कर 1:30 बजे आएगा तो आप खुद बताइए, मैं पकाते पकाते धोते धुलाते काटते सब कुछ करते क्या टाइम रहता है। होता ही है कि गैस चली जाती है और फिर आते हैं और फिर कहते हैं मूड बन जाता है। जाहिर बात है मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, कुछ और भी नहीं है कि मैं गैस के अलावा यूज़ करूँ, यही ला कर दिया। ठीक है जी। तो फिर वही वाली बात होती, बात लोग ऐसे होते हैं कि दिखने में ऐसे होते हैं। बहुत से लोगों ने कहा ना कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं। तो फिर मैं एक बात ये कहती हूँ, कोई भी कैसा है ये उसको पता होता है जो घरों में रहते थे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे है, सब कुछ है, ठीक ठाक है। क्योंकि बस ये कि लाते अपनी मर्ज़ी से ना, इस चीज़ से बहुत चिढ़ जाती हूँ। बच्चों का साथ होता है लेकिन हम तो क्या करते हैं, जो पहले का बना होता है शुक्र करते हैं अल्लाह का कि कुछ भी बस खाने को मिल गया। और मैं तो खाने के मामले में बहुत ही मुकद्दर लगती। ये देखिए जी हमारे ये रात के थे नान, और ये इतने ज़बरदस्त मंदरियाँ जिसे कहते हैं, इसको मैंने फ्राई किया है तो बहुत ही टेस्टी बन गया। और मैं क्या खाऊंगी जी, मैं इसके साथ खा लूँगी। मेरे पास बनी हुई है जी भिंडियाँ हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बजाय इसके अपने कामों से लड़ने के, थोड़ा बहुत जो भी बना हुआ है, नहीं भी बनी होती तो मैं चाय के साथ खा लेती। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र अदा कर देते। और किसी को कानो कान भी ना खबर होती। लेकिन जी खबर से बरात मैं आप लोगों को खबरें नहीं दे रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसे होते हैं, बहुत घरों में आदमी ऐसे लाते हैं। तो बहुत से लोगों के घर में सब कुछ चल रहा होता है। आप लोग ये सोशल मीडिया पे जो लोग भी होते हैं ना, उनको देख के ये ना समझे तो हो इसकी लाइफ तो ऐसी है, जिसकी जैसी लाइफ होती है उसी को पता होता है। तो वो सब कुछ सब आपको दिखा नहीं सकते। ठीक है जी, कि क्या चल रहा था, सब हर घर में हर चीज़ होती है। तो बस मैनेज करना होता है और औरत में गुजारा करना होता है। तो वही मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी। तो बस ये सब्र करते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते जा रहे हैं। देखिए जी मैंने जल्दी जल्दी से ये छीले भी थोड़ी थोड़ी छीले रह गई, ये छीलते हैं जल्दी से काट के बनाते हैं। भूख इतनी शिद्दत की लगी हुई है, मैंने कहा गैस चली जाएगी। बच्चों ने तो बस वही मैंने अपनी जल्दी जल्दी से ना चाय से उनको दे दिया कि बनाकर। ठीक है, उसी तरह नान थे रखे हुए थे, मैंने कहा चलो निकाल के दे दिया। और ये देखिए चलिए हमारा चिकन और ये करेले बन रहा है। तो बच्चे तो आपको पता अपने मूड के होते हैं, ज़रा बड़ी भी होती है जब भी यही हाल होता है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो ये भिंडियाँ भी बनी हुई थी, ये बातें हैं बच्चे लेकिन खा नहीं रहे। घंटा चले और ये देखेंगे मेरे दिन जल्दी से मैं चिकन फ्राई करती हूँ और बाकी खाना खाती हूँ। खाने के बाद ये हम कटिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे सब आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, देखिए मुझे इतनी जल्दी है गैस की कि मैंने जल्दी जल्दी क्या किया जी, आपके सामने एक मैंने ये उसमें ये किया है, क्या कहते हैं, चिकन मैंने फ्राई कर लिया जल्दी से ऑयल में। और फिर उसी में से ऑयल निकाला जल्दी से, और हम करेले फ्राई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो रेसिपी को बिल्कुल ईजी बनाएंगे क्योंकि गैस चली जाती है। और आप देखें ना, हमारा कसूर तो नहीं है। आप ये लोग कमेंट में बताया करें कि क्या करें ऐसे हस्बैंड के साथ जो कि हाथ में भी खर्चा ना दें। ठीक है जी। मैंने पहले मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं अपने हाथ से ही बस सब कुछ, वो खुद ही लाते हैं ना सब कुछ। लेकिन मैं कहती हूँ अगर थोड़ा सा दे जाए करें तो मैं बच्चों के खाना टाइम पे बना लिया करूँ ना। मेरा क्या फ़ायदा, बच्चों ने उस टाइम कुछ और खा लिया। और बस वो अपनी मर्ज़ी से लाते हैं, वो ये बात है बस मुझे, बस इससे मुझे बड़ा ख़राब होता है। मैं कहती हूँ अगर अपने हाथ में भी रखा है तो एटलीस्ट टाइम से तो मुझे ला दिया करें। पकाने का खाने का टाइम होता है 1 से 1:30 बजे टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 2 हो गया। लेकिन 3:30 बजे तो टाइम नहीं है ना, फजर के वक्त उन्होंने नाश्ता किया मेरे साथ ही, तो ज़ाहिर बात है फिर भूख तो लगती है। लेकिन अब मैं फिर भी जल्दी जल्दी करूँ कि मेरे हस्बैंड खाना खाने वो चले गए ट्यूशन के लिए। ज़ाहिर बात उनका अपना कसूर है, हमारा तो नहीं है। पका हुआ होता है तो गर्म खाना लेकर आती हूँ आगे और वो नहीं खाते कि अभी भी नहीं। ठीक है जी। और ये देखिए चिकन सारा फ्राई कर लिया, बस अभी आसानी हो जाएगी। चिकन फ्राई किया हुआ है, इसमें जल्दी से पहले हम साथ ही प्याज भी करते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 टमाटर हैं, हर चीज़ देखिए जल्दी दिखा रही, सब कुछ फैला हुआ नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए कि मेरी स्पीड अब तेज़ करनी पड़ेगी, प्याज थोड़ी जल्दी छीलते। ठीक है, ये ना कि वीडियो बनाने में हमारी गैस चली जाए। ऊपर से प्याज भी देखी थी छोटी छोटी पट्टों की तरह। अब ये इतनी सारी प्याज छीलते छीलते भी ना बस गैस जाने ही वाली है। तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं, अभी इतनी छोटी छोटी प्याज को छीलने में बड़ा टाइम लगेगा। ये देखें इस प्याज को छील के इतना सा निकलता है, तो ये छीलने में कितना टाइम रहा कि मेरी गैस चली गई। अब मेरा कसूर तो नहीं है, मैं क्या करूँ। देखिए मैं प्याज भी काटती जा रही जल्दी जल्दी और गैस चली गई। तो अब जितनी देर हमारे उसमें लेकर आएंगे हम उस तरह से खाना बनाएंगे ना, हमारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। तो ऐसे ही होता है, बस अल्लाह जोड़े मिलाता है, कहीं कहीं ऐसे जोड़े मिल जाते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा गुजर गई थोड़ी रह गई है, चाहे इतनी गुजारी वहाँ थोड़ी सी और गुजार लेते हैं जी। ठीक है, तो बस वो कहते हैं मैंने नहीं चेंज होना, मैंने नहीं इस तरह करना।
तो मैं क्या करूँ, कौन सा तरीका अख्तियार करूँ, कौन सा रवैया अख्तियार करूँ कि सुने। बाकी तो बहुत वो करते हैं, सब कुछ ख्याल रखती है भी, लेकिन ये बात नहीं वो सुनते, ना वो लेकर आते हैं ना वो देकर जाते हैं टाइम से। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम ऐसे करते हैं, इसी को यहाँ पर करते हैं एंड, और जब गैस आएगी तो जब भी बनाएंगे। अच्छा जी, 2 घंटे बाद अब गैस आई है, बिल्कुल दम वाली आना चाहिए, लेकिन मैंने उसको भी बनी में जाना। अब ऐसे करती है ना, गैस बिल्कुल ही चली जाए तो करेलों के साथ ही ना ये प्याज भी डाल देती है, ठीक है। प्याज छोटी छोटी चीज़ तो उसको काटने में टाइम लगता है ना, तो वही बात है। देखिए हम तो अपना फर्ज पूरा करते हैं, हमें फर्ज पूरा करना चाहिए, बाकी के हिसाब से किताब अल्लाह करते हैं भी, ठीक है। तो आपका तो काम है ना पूरा करना, फर्ज हम तो कहीं नहीं जा सकते, अल्लाह ना करे हम कहीं जाएंगे। और ऐसी सोच भी रखें तो हमें तो इसी घर में रहना है, ठीक है जी। हमारे माँ बाप ने कहा था ना आपकी शादी कर रहे हैं, आपने उसी घर में रहना है, कभी गुजारनी है, वैसी भी हो ठीक है जी। तो शुक्र है अल्लाह का, अच्छी है, ये नहीं है कि बुरी है, बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उनकी नेचर बता रही हूँ ना, बस ऐसी है, कभी कभी होती है उसके साथ में। और जब रात में आते हैं ना, 11 बजे का टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, तो आप यकीन करें कि बच्चे का वैसे क्रीम रोल का महंगा ही होता है ना, जाहिर बात है। अब आपको सब चीज़ सालन रोटी सस्ता पड़ जाए, एक एक क्रीम रोल 150 का 200 का होगा, क्रीम रोल पेस्ट्री बिस्किट तरह तरह के इस टाइप की बेकरी आइटम समेत आते हैं। लेकिन उस टाइम आते हैं जब खाने का दिन नहीं होता, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या, मैं खुद भी यही करती, नहीं भी दिल होता खा लेते हैं बच्चे, और खाया सो गए तो फिर क्या होता है आपको पता है, बीमारियाँ। और ख़ासकर बेकरी का आइटम तो रात को खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो लेकर आते हैं, मिठाइयाँ भी लेकर आते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन 11:30 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे वो टाइम होता है जब बच्चों को मतलब खाने का नहीं होता, लेकिन बच्चे बस खा लेते हैं। मैंने हर चीज़ आजकल तो आपको पता है, बच्चे छुट्टियाँ भी और वैसे ही बच्चे लेट सोते हैं तो खा लेते हैं। अगर ऐसे करें करेलों के साथ में प्याज भी फ्राई करें, क्या करें फिर, वही बात है, गैस का इशू इतना ज़्यादा है, मसले मसाइल है ना, बच्चे कहा नहीं। मैं बस थोड़ा सा प्याज हो जाए तो इसमें मैं साथ ही चिकन डालूँगी, टमाटर डालूँगी। रेसिपी को हमने बिल्कुल मोड़ना होता है, चेंज करना होता है। लहसुन पाउडर डाल देती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बना हुआ, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं तो बना क्या होगा। तो एक लहसुन है मेरे पास साबुत, वो मैं कैरी वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो एक रख देती हूँ। तो चलो अभी पिसा हुआ मेरे पास पाउडर है। अच्छा जी, हमारी प्याज अभी देखिए बिल्कुल कच्ची ही थी, अभी डाली थी तो फिर गैस चलिए। आप बताएं कि ना मैं आराम कर सकती हूँ ना कोई, यानी कि फजर की उठी होती हूँ, मेरी आँखें ऐसी बंद हो रही हैं। अब मैंने कहा चले खाना खा लेती हूँ, गैस बिल्कुल चली है, और टाइम इस वक्त हो चुका है जी 3:15 से ज़्यादा टाइम हो रहा है, 3:22 हो रहे हैं, ठीक है जी, 3:22-20 हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जी प्याज कच्चा है, अब मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। जाहिर बात है कोफ्त तो बहुत ज़्यादा होती है, आप खुद बताएं कितनी कोफ्त होती है औरत को, कि बार बार और बार बार आके माचिस जलाना, चूल्हा जलाना, एक सेकंड में नहीं लेट सकती हूँ। और मेरी अभी कमर का दर्द और टाँगों का ये बड़ा शदीद हो रहा है आजकल। और ये देखिए फिर चिकन को भी उठा के हम रखते हैं फ्रिज में, ठीक है। फिर जब गैस आएगी तो बार बार चेक करते रहेंगे तो क्या करेंगे, ये तो बड़े मसले मसाइल हैं। तो बस एक औरत की लाइफ जो है ना, बस ऐसे ही होती है, मसले मसाइल में ही होती है। और आपको पता है जब बच्चियों की शादी होती है ना, तो माँ बाप बस शादी जब करते हैं ना, तो बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मेरी तरह की अगर हम देखते हैं हमारे माँ बाप कैसे हमारी शादियाँ करते हैं, जाहिर एक की शादी फिर दूसरी बहन की फिर तीसरी की, तो फिर यही बातें जब सोचते हैं ना, तो फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं, गुजारा करना जैसा भी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कुछ लोग होते हैं ना, वो शादी के साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद चेंज हो जाते हैं। कुछ तो बीवी को समझने लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड में एक आदत है, इस बात को कितने साल हो गए, 25, 26, 27, 28 साल पता नहीं मेरी शादी को हो रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये आदत नहीं अपनी छोड़ी। मतलब वो कहते हैं कि नहीं, वो उन्हें आदत है कि पॉकेट में पैसे। अच्छा एक बात है, जब उनका काम नहीं होता ना, क्योंकि जाहिर बात है होम ट्यूशन्स करते हैं, अकेडमी का काम है, टीचर हैं, तो जिन दिनों जाहिर बात है ये लेवल वो लेवल्स के मैट्रिक वालों के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना, तो आपको पता ही है फिर उन दिनों ट्यूशन्स नहीं होती, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, बच्चे फिर फारिग होते हैं, 3-4 महीने फारिग रहते हैं, क्योंकि नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, लोग बुक्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद ही फिर जाकर जाहिर बात है वो होता है ना ट्यूशन वगैरह करते हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, अब वो 3-4 महीने बहुत परेशान होते हैं, आपको पता है 4 महीने खाना तो खाना होता है ना, तो फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार वो कुछ पैसे तो नहीं है। मैं कहती जी कहाँ रखे थे, तो बिल्कुल बिल्कुल ही ना मुंह नीचे करके साइड से निकल जाते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं कैसे इससे मांग रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं ना कि मर्द हज़ार जब कमाए अपनी बीवी को देंगे तो जमा करेंगे, सब नहीं होती। मैंने सुना है कि शायद पता नहीं अब इनके दिल में क्यों धड़का, मुझे नहीं मालूम क्या वजूहत है, क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरू से उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है, मतलब यानी कि अपनी पॉकेट में कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कि पैसा जो है ना वो मेरी पॉकेट में हो, तो मतलब मैं इस तरह से ना दूँ ना। वो हमेशा कहते हैं, मुझे हंसी भी आ जाती है बच्चों की तरह, कहते हैं क्यों मैं कमाऊँ तुम्हें क्यों दूँ पैसे, तो मैं बहुत हंसती हूँ, कहती अल्लाह कैसे, मतलब इमेच्योर से हैं, मेच्योर टाइप के नहीं है ज़्यादा। तो शादी तो मतलब नहीं हुई थी मेच्योर एज में, लेकिन अब तो मेच्योर हो चुके हैं ना, लेकिन वो अभी भी उनकी नेचर ऐसा ही है। तो हम फिर यही कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए,
कोई रास्ता रखा ही नहीं, कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं ना, हमारा रास्ता यही है। तो बस मुझे अपने अब्बू का वो जुमला भी याद आ जाता है ना, अपनी अम्मी का कहा हुआ, आपको पता है वो यादें माजी अज़ाब यारब। तो मुझे अपनी अम्मी के जुमले कान में आते हैं, आलम साहब इतना हिला रहे ना, इनको देखना ये आके जाके नहीं बसेंगी। तो मेरे अब्बा जी बड़े फ़ख्र से कहते थे, ये मेरी बेटियाँ हैं, ये बस के दिखाएंगी। तो बस वो जुमला ऐसा कुछ ज़हन में है। तो बस बहुत सी बातें होती हैं, बर्दाश्त करते हैं, बहुत से लोगों को भी बर्दाश्त करते हैं, बहुत से लम्हे भी बर्दाश्त करते हैं, बहुत सी बातें, सिचुएशन, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। मैं समझती हूँ औरत को करना भी चाहिए बर्दाश्त। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे आगे हमारे बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को छोड़ने का तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और मेरी जैसी माँ तो स्पेशली बिल्कुल। मैंने पार्लर का किया था, मैं पार्लर करती थी, अगर मैं अभी तक कर रही हूँ तो मैंने गलती की ना, बस वो मेरी बेटी हुई तो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर ऐसा हुआ, अगर हम लोग करते रहते तो फिर ये होता ना कि चले एक लगी बंदी आ रही थी, मतलब मोहताज ही नहीं थी, किसी से हाथ मांगने की ज़रूरत नहीं थी। बड़ा मज़े का टाइम था वो, मैं अपने हाथ से खर्च करती थी, जो दिल चाहता था खर्च करती थी, जैसा भी। बहुत बड़ा पार्लर नहीं था, घर में था, छोटा सा ही पार्लर, ऐसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं आते थे, लेकिन शुक्र था अल्लाह का चल रहा था। बस फिर वो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने छोड़ दिया। तो चलें जी, कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। फिर भी एक ही मशवरा दूंगी कि ख़वातीन को अपना घर छोड़ के बिल्कुल ना जाएं, फिर भी अपने घर की मलका हैं। चाहे आपके मेरे मियाँ तो खैर जुल्म नहीं करते बेचारे, कोई तो जब मियाँ कोई जुल्म ना करे, मार धाड़ ना कर रहा हो, कुछ ना कर रहा हो, तो बर्दाश्त करो, बिल्कुल बर्दाश्त करें जी। दो चार थप्पड़ भी खा रहे हैं तो फिर भी मैं कहती हूँ उनको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे मैं कभी दो चार थप्पड़, तो मैं तो एक थप्पड़ भी नहीं कभी खाया, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ऐसी नौबत नहीं आई, ना मैं ऐसी नौबत आने दूंगी, और ना इस चीज़ को बर्दाश्त करूँगी। ये चीज़ें मुझे नहीं बर्दाश्त हैं। तो इंसल्ट वाली चीज़ तो मैं बर्दाश्त करने वाली ख़वातीन में से नहीं हूँ। हाँ, ये बातें छोटी सी होती हैं, सानवी होती हैं जी, कोई बात नहीं, फ़ैशन का नहीं पहना, और भी तो है, लाजमी तो नहीं है, बहुत अच्छा पहन भी लेते हैं, ये बात नहीं है कि एक दो फैशन के भी ले लेते हैं, कर लेते हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। लेकिन ये नेचर जो है ना, ये आपको पता है ख़वातीन चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे माँ से ही कहते हैं ना कि जिस टाइम भूख लगे वो उसी टाइम मांगते हैं। तो फिर जब मैं उन्हें क्या कहूँ कि आपके बाबा जी गए, मैं बेटा सुबह के कह के गए, मैं आऊँगा तो लेकर आऊँगा, फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। ये चीज़ मेरे लिए खौफ का बाइस बन जाती है। कभी वो 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे आ रहे हैं। अब हमने अगर फजर के वक्त नाश्ता किया तो हमें फिर जल्दी भूख लगेगी ना। और मेरे बच्चे बाहर का नहीं कुछ चरते, जैसे बाहर बच्चे खाते मंचिंग करते हैं ना, चले जाते हैं बेकरियों पे, कोई सुपारियों के डब्बे खा रहे हैं, तो कोई अल्लाह ना करे, मैंने ऐसी तरबियत नहीं की अपने बच्चों की, टॉफ़ियाँ सुपारियाँ छालियाँ ये वो चीज़ें मेरे बच्चे नहीं खाते। जैसे बच्चे बाहर के बहुत ज़्यादा, मेरे एक बेटे को आदत है, कभी मिल जाते थे दादा अब्बू से पैसे, दादा अब्बू आके घर दे के जाते थे उनके बाकायदा, तो अल्लाह जला किसी के वो नहीं है। तो वो तो तीनों बच्चों को अपनी पेंशन पे, और वैसे भी जब उनको पैसे वगैरह होते थे तो वो अपने बच्चों को तीनों को उनको घर आके अलग दे के जाते थे, दादू अलग देती थी, वो अलग दे के जाते थे। कहते थे उन्हें ना बताना, डंडी मारेंगी, फिर आके यहाँ भी दे के जाते हैं। बच्चे बड़ा आते हैं, बड़ा याद करते हैं, कहते हैं मामा, मैंने कहा क्या तुम्हें पैसे याद आते हैं? कहते हैं नहीं मामा, दादा अब्बू भी याद आते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने कहा चले, दादा दादी सबको अपने बहुत प्यारे होते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ अक्सर बहस करते हैं कि हमारे दादा दादी जैसा कोई भी नहीं है। मेरी बेटी भी कहती है हमेशा, तो मैं उसे कहती हूँ बेटा मेरे दादा दादी जैसा भी कोई नहीं। कहती मम्मा लेकिन आपके दादा दादा ऐसे तो नहीं होंगे ना, मेरे देखो ना बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, आप कैसे नहीं ना, मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे बताती हूँ कि आप तो खाली कम ही हो ना, हम माशाल्लाह ज़्यादा पोते पोती और नवासे नवासी थे।